कॉलोनियल पीरियड हमने डिस्कस कर लिया। अब रेवोल्यूशनरी पीरियड को ज़रा देखिएगा। रेवोल्यूशनरी पीरियड में क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका है और वो कॉन्शियस हो चुके हैं, भाई हमें लूटा जा रहा है, हमने आज़ादी हासिल करनी है, हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन तलाश करनी है, हमने अपनी एक इंडिपेंडेंस हासिल करके हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है। तो इसको कहा जाता है रेवोल्यूशनरी एज। इसमें भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी लोगों ने लिखा। इसको नोट कर लें, रेवोल्यूशनरी एज ये है 1765 से लेकर 1765 से लेकर 1790 तक। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसी दौर के अंदर लिखा गया, नोट कर लें। यही एज के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया, आर्टिकल लिखे गए, लॉ लिखे गए, अमेरिका के लिए लॉज बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो बनाए गए अमेरिका के लिए, ताकि अमेरिका को एक अच्छे तरीके से चलाया जाए। और अमेरिकन जो थे वो नेशनलिज्म जो है वो इन्फ्यूज़ की गई स्पिरिट। लेकिन नेशन बनानी पड़ती है, तो नेशन फिर एक नेशन अमेरिकन बहुत अच्छी नेशन बने। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कहा हम हर चीज़ जो है फॉरेन कंट्री से अलहदा से करेंगे, जो हमारे ऊपर जिन लोगों ने रूल किया हम उनसे अलहदा से चीज़ें, हम उनका लिटरेचर भी फॉलो नहीं करेंगे। इवन के लोगों ने अगर वो राइमिंग पैटर्न में लिखते थे तो उन्होंने फ्री वर्स में लिखना शुरू कर दिया। वाल्ट विटमैन जो है उसकी एक ओपन एग्जाम्पल है। अब लिखें अर्ली नेशनल पीरियड, फिर इसके बाद आ जाता है अर्ली नेशनल पीरियड। ये इसमें सारा कुछ इसमें हुआ है, यानी ये रेवोल्यूशनरी पीरियड में ये है 1765 से लेकर 1790 तक। तीसरा नोट करें, द अर्ली नेशनल पीरियड। अर्ली नेशनल पीरियड ये अर्ली नेशनल पीरियड जो है ये स्टार्ट होता है 1775 से और 1828 तक चलता है। इसमें क्या, ये इसे कहा जाता है प्योर अमेरिकन लिटरेचर इसमें प्रोड्यूस हुआ है, यानी उसमें तो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस था ना। ये प्योर अमेरिकन लिटरेचर का पीरियड है। ये जो मैंने आपके ये लिखा है ना, द अर्ली नेशनल पीरियड, तो इसमें अब वो एक नेशन बन चुके हैं और वो क्या लिख रहे हैं, प्योर अमेरिकन लिटरेचर लिख रहे हैं। इसमें जो भी आपको लिटरेचर मिलेगा वो अमेरिकन का अपना लिटरेचर है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने एक अपना अलहदा से लिटरेचर बना लिया है और इसकी एज है प्योर अमेरिकन लिटरेचर भी इसे कहते हैं। इसको अर्ली नेशनल पीरियड भी कहते हैं। ये 1775 से स्टार्ट होता है और 1828 तक चलता है। इसको प्योर अमेरिकन लिटरेचर भी कहते हैं। उसके बाद रोमांटिक पीरियड अमेरिका के अंदर स्टार्ट होता है, द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो है वो क्या है, 1828 से स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर और 1865 में। यानी ये लोग भी फिर रोमांस के ऊपर लिख रहे थे, रोमांटिसिज्म के ऊपर लिख रहे थे, रोमांटिक, और जिस तरह वर्ड्सवर्थ लिखता है नेचर के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो इनके ऊपर लिख रहे थे ये भी। उसके बाद अमेरिका के अंदर इसी एज के अंदर, रोमांटिक एज के अंदर, जो अमेरिका की रोमांटिक एज है, इसके अंदर रेनेसेंस आता है अमेरिका के अंदर। इसको कहते हैं अमेरिकन रेनेसेंस। अमेरिकन रेनेसेंस, रेनेसेंस का तो मतलब आपको पता है, ये इसका मतलब होता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रीन्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज को रिव्यू करना, रीबर्थ करना, रिवाइव करना, यानी लिटरेचर को दोबारा से अच्छे से लिखना। और इसी के अंदर आपको पता है अब वहाँ से इंग्लैंड के पीपल तो चले गए थे, लेकिन अब वहाँ पे अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन जो था उनका इस्तेहसाल हो रहा था। सिविल वार एक स्टार्ट हुई थी, ये लिख लें, 1861 में अमेरिका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हुई थी और ये 1865 में चली थी। अगर आपको याद हो तो अब्राहम लिंकन जो है वो इसी के अंदर मारा गया था और वाल्ट विटमैन ने कैप्टन माइक कैप्टन के नाम से एक पोएम लिखी थी, वो उसने डेडिकेट की थी अपने कैप्टन को, इसी अब्राहम लिंकन को।
तो अब्राहम लिंकन जो था वो प्रेसिडेंट भी था अमेरिका का, और वो क्या चाहता था? डेमोक्रेसी चाहता था, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वल राइट, डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी, हर किसी को इक्वल राइट, ये चीज़ें देना चाहता था। अब वहाँ पे जो, चूंकि ये लोग जो हैं इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, तो मोस्टली इंग्लैंड के लोग ही वहाँ पे थे ना, मतलब आज़ाद तो हो गए थे, इंग्लैंड के लोग तो चले गए, लेकिन वो बहुत सारे अपने असरात तो छोड़ गए, अपने लोग भी वहाँ पे छोड़ गए वो। तो अब ये जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको यरगमाल और गुलाम बनाए हुए थे ये लोग। अब इन लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, फिर सिविल वार चलती है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे थे ये लोग। तो फिर एक सिविल वार होती है, उसमें अब्राहम लिंकन की भी डेथ होती है, एनी हो आज़ादी मिल जाती है। नॉर्थ और साउथ साइड के जो लोग थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली ये कालों को आज़ादी मिलती है, अफ्रीकन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को, उनको आइडेंटिटी मिलती है। और पहले तो उनके कोई राइट ही नहीं थे। सिविल वार का टाइम लिख लें, अमेरिकन सिविल वार के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, ये हम पढ़ेंगे भी इसको, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके बारे में। हेमिंगवे जो है वो सिविल वार के ऊपर लिखता है, अमेरिकन सिविल वार के ऊपर और इस तरह के राइटर्स के बारे में। द रियलिस्टिक पीरियड, इसके बाद स्टार्ट होता है 5th पे रियलिस्टिक पीरियड अमेरिका के अंदर। रियलिस्टिक पीरियड का तो आपको पता है कि उस पीरियड में जो लिखा जा रहा था लिटरेचर, वो क्या था? वो रियल स्टोरी थी, उसको ड्रामेटाइज करके दिखाया जा रहा था। रियल स्टोरी ली और उसी को थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर दिया। मतलब सिविल वार में जो लोग मारे गए थे, उनके साथ जुल्म हुआ था, उसको थोड़ा सा क्या करते? ड्रामेटाइज करके दिखा दिया जाता, कि उसे हीरो बना दिया जाता, प्रोटैगनिस्ट बना दिया जाता, बड़ा रियल किस्म का। तो रियलिस्टिक पीरियड में क्या किया जा रहा था? रियल स्टोरी लिखी जा रही थी, इसको कहते हैं रियलिस्टिक फिक्शन। रियलिस्टिक फिक्शन अगर हम देखें तो उसमें मोस्टली ऑटोबायोग्राफी आ जाती हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, और जो भी वो लिखा जा रहा था यानी रियल लिखा जा रहा था, रियल स्टोरी लेके लिखा जा रहा था। उसके बाद 6 में स्टार्ट होता है नेचुरलिस्टिक पीरियड। कौन सा? नेचुरलिस्टिक पीरियड। अब नेचुरलिस्टिक पीरियड जो थे ये साइंस से बड़े मुतासर थे। यहाँ के इस एज के लोग यानी इस एरा के लोग क्या थे? साइंस से बड़े मुतासर, और स्पेशली डार्विन से, डार्विन्स थीरी से। डार्विन ने कहा था कि हर चीज़ जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म से बनी है, सारी चीज़ें जो है, कोई बंदर बन गया, कोई एनिमल बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, ठीक। और उसने कहा कि इंसान जो है वो डेवलप हुआ बंदर से। मंकी की जो डेवलपमेंट है वो क्या कहता है? वो क्या मैन है, ह्यूमन बीइंग। तो उसने उसको इंसान को क्या बताया? मंकी। तो ये क्या था? डार्विन थ्योरी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, यानी वो जो भी लिख रहे थे वो क्या साइंस के मुताबिक लिख रहे थे, डार्विन की थ्योरी को फॉलो कर रहे थे, रियल दिखाते थे चीज़ें जैसी चीज़ें हैं नेचुरल ऑर्डर में। तो चार्ल्स डार्विन से ये बड़े मुतासर थे, इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिज थ्योरी। उसके बाद यानी 7 नंबर पे आता है द अमेरिकन मॉडर्निस्ट पीरियड। ये 1914 से लेकर यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है 1939 तक का पीरियड है, ठीक है। और 8 में आता है, लिख लें, कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो कि अभी चल रहा है, कंटेम्प्रेरी टू प्रेजेंट एज। इसको हम फिर शुरू करेंगे 1939 से जो प्रेजेंट एज तक जो लिटरेचर अमेरिका का चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी। तो ये था सर। ये जो रियलिस्टिक पीरियड और नेचुरलिस्टिक है, इसकी क्या मतलब ड्यूरेशन है? क्या मतलब कहाँ से कहाँ तक? हाँ मैं बता देता हूँ, लिख लें। रियलिस्टिक पीरियड का टाइम लिखें 1865 से लेके 1900 तक, ठीक है। 1865 से लेके 1900 तक ये रियलिस्टिक पीरियड है। और इसमें ऐसा क्यों लिखा जा रहा था रियलिस्टिक में? क्योंकि उससे पहले जो है सिविल वार हुई थी, बड़े लोग मारे गए थे,
अब्राहम लिंकन की भी डेथ हुई थी इसमें, ठीक है। उसके ऊपर आपसे शायद पूछ लें कि एलजी जो है किसने लिखी थी अब्राहम लिंकन के ऊपर, तो आप बताएंगे वाल्ट विटमैन ने। वाल्ट विटमैन जो है वो उसे अपना लीडर मानता था, ठीक है। वाल्ट विटमैन ने लिखा था ओ कैप्टन माई कैप्टन माई कैप्टन, ये कोर्स में भी है सरगोदा यूनिवर्सिटी के, ये लिख लें।